इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। शाजापुर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। शाजापुर के सुजालपुर तहसीलदार राकेश खजूरिया ने एक नई पहल शुरू की है। आपको बताते चले कि जन सहयोग से अब छात्रावास में लगेंगे पंखे। ग्राम जमनेर के किसान सलीम खान ने 2 पंखे भेंट किए हैं। तहसीलदार राकेश खजूरिया ने छात्रों के लिए शुरू की है ये नई पहल। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसको लेकर अब लोग भी इस पहल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। शाजापुर के सुजालपुर से बड़ी खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि तहसीलदार राकेश खजूरिया ने ये नई पहल शुरू की है। जन सहयोग से अब छात्रावास में पंखे लगेंगे। ग्राम जामनेर के किसान सलीम खान ने 2 पंखे इस दौरान भेंट किए हैं। तहसीलदार राकेश खजूरिया ने छात्रों के लिए शुरू की है ये नई पहल। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस पहल में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है और पंखे भी भेंट करने शुरू कर दिए हैं। गर्मी से निजात दिलाने के लिए ये पहल शुरू की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, गर्मी से निजात पाने के लिए नई पहल तहसीलदार की तरफ से शुरू की गई है, क्या कुछ इस खबर पर अपडेट है? बिल्कुल निश्चित सत्यम, सही तो यही है कि जिस तरीके से अभी 40 डिग्री टेम्परेचर का जो गर्मी पड़ रहा है, उसी को देखते हुए तहसीलदार राकेश खजूरिया ने एक नई पहल शुरू की है। पहल में जो जनता आ रही है, जन सहयोग है, उनसे जन सहयोग लेकर जैसे छात्रावास है, ऐसी जगहों पर जहाँ पे पंखे की कमी है वहाँ पे पंखे अवेलेबल करवाने का कार्य श्री राकेश खजूरिया तहसीलदार सुजालपुर में कर रहे हैं। और एक बड़ी पहल है, जिससे आम जनता को राहत भी मिलेगी, छात्राओं को कहीं ना कहीं गर्मी से बचने का उपाय भी मिलेगा। संजय, जिस तरीके से ये पहल की शुरुआत की गई है, इसमें ये भी माना जा रहा है कि अब जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो इस पहल का हिस्सा बन रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं बढ़ चढ़कर। जी बिल्कुल निश्चित, जिस तरीके से ग्राम जामनेर के असलम खान निवासी इस पहल में आगे आए हैं, इस तरीके से अगर सभी लोग आगे आएंगे तो ये पहल कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर जाएगी। क्योंकि गर्मी का टाइम है और धूप बहुत ज्यादा गिर रही है और ऐसे ठंडी जगह पर पंखे अगर मिल जाते हैं, छात्राओं से बच्चों को पंखे मिल जाते हैं और कहीं आम जगह पे अगर रोड पर पंखे मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को एक ठंडक भरी राहत मिलेगी। तो ये एक अच्छी पहल है और इसके लिए तहसीलदार राकेश खजूरिया ने यहाँ पे शुरुआत की हुई है। संजय, ये लोगों को जागरूक करने वाली पहल भी कह सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर छात्रावास में पंखे और गर्मी से बच्चों को निजात देने की जरूरत है। क्या लगता है, ऐसी जगह पर भी ऐसी पहल शुरू करना चाहिए? बिल्कुल निश्चित सही है कि ये पहल बहुत बड़ी है और इस ऐसी पहल हर जगह करना चाहिए। हर अधिकारी को इस तरह की पहल की शुरुआत करना चाहिए। जिस तरीके से तहसीलदार राकेश खजूरिया ने पहल की शुरुआत की है, ऐसे अगर हर अधिकारी आ जाएगा तो जगह जगह जैसे कुछ बस स्टैंड है, कुछ और अदर पार्ट से हर जगह पर पंखे लग जाएंगे या फिर वहाँ पर पानी की व्यवस्था अगर हो जाएगी तो एक जनता को जो परेशान होती है, उनकी परेशानियों से दूर होना, परेशानियां कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी और एक जनता के बीच में एक नया मैसेज आएगा कि ये पहल बहुत सही है और इस पहल के अनुसार लोगों के अंदर जागरूकता फैलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। होने के नाते सुजालपुर तहसील के अंतर्गत जो छात्रावास और आंगनवाड़ी भवन है, उनमें जो मिनिमम आवश्यकताओं की चीज़ें हैं उनकी पूर्ति कराने का जन सहयोग से प्रयास करने की मैंने पहल शुरू की है। और इसके लिए शासन ने भी प्रशासन की मदद से जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भी हमें एक आंगनवाड़ी गोद दी गई है। उस आंगनवाड़ी में बच्चों की सर्व सुविधा युक्त करने के लिए हमें प्रयास करना है। जन सहयोग से ही ये प्रयास हो सकते हैं। इसी के साथ साथ आंगनवाड़ियों के साथ साथ मेरे द्वारा बच्चे बच्चियों के जो छात्रावास हैं, जो बच्चे अपने परिवार को छोड़कर छात्रावासों में निवास कर रहे हैं, उनकी बेसिक आवश्यकताओं की जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों की पूर्ति मैं जन सहयोग से करा पाऊँ, इस प्रकार का मैंने प्रयास किया है। और अगली खबर दमोह से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर प्रदेश की प्रमुख समाज सेवी संस्था मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज एवं नव जागृत एजुकेशन सोसाइटी की सह संस्थापिका प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर पुष्पा लता का निधन बुधवार सुबह उनके
निवास स्थल मिशन बंगला पर हुआ है, जहां आपको बताते चले कि दया, करुणा, मानवता की मिसाल कही जाने वाली स्वर्गीय डॉक्टर पुष्पालता का जन्म 25 नवंबर 1929 को दमोह में हुआ था। प्रदेश के वरिष्ठ समाजसेवी स्वर्गीय डॉक्टर विजय लाल की पत्नी थीं। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर जिले में कई सामाजिक संस्थाओं की नींव रखी। वहीं दमोह समाजसेवियों में उनकी कमी को सदैव महसूस किया जाएगा एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी सदैव सम्मान पूर्वक याद किया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निजाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजाम, अचानक ये जो मृत्यु हुई है पुष्पालता की, इसको लेकर पूरा जो इलाका है कहीं ना कहीं शोक में डूबा हुआ है। जी, समाज सेवी की आइडल डॉक्टर पुष्पालाल ने अपने निजी निवास पर सुबह सुबह अंतिम सांस ली। शिक्षा और समाज सेवा के लिए 1988 और 1989 में इनको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मदर टेरेसा के सम्मान में सानिध्य में उनके द्वारा दमोह में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। श्रीमती लाल का जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण था। 93 साल की लंबी आयु के चलते उनका उनकी समय पलंग अधिक समय पलंग पर ही बीतता था। तबीयत भी नासाज बनी रहती थी। उन्होंने अपने दमोह निजी निवास पर सुबह सुबह अंतिम सांस ली। दमोह समाज सेविकाओं में उनकी कमी को सदैव महसूस किया जाएगा और उनके किए गए कार्यों को भी सदैव सम्मान पूर्वक याद किया जाएगा। दिव्यांग बच्चों की शिक्षा, देखरेख और विधवा महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी अनेक कार्य किए। समाज सेवा, चिकित्सा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किए। प्रमुख समाज सेवी संस्था मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज एवं नव जागृति एजुकेशन सोसाइटी की संस्थापक भी रहीं। स्वर्गीय डॉक्टर श्रीमती पुष्पालाल का जन्म 25 नवंबर 1929 को दमोह में हुआ था। समाज सेवी स्वर्गीय डॉक्टर विजयलाल की पत्नी थी। उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर जिले में कई सामाजिक संस्थाओं की नींव रखी। उनके 2 पुत्र हैं, राजकमल डेविड लाल और डॉक्टर अजय लाल। दोनों पुत्र समाज सेवी की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाज सेवा में आज भी संलग्न है। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निजाम हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। सेवा के बड़े बड़े आयाम स्थापित किए और हमेशा सबके लिए अच्छा सोचा, सबके लिए अच्छा कहा, सबके लिए अच्छा किया जो अधिकतम हो सकता था। और हम दोनों को और हमारे सारे परिवार को, शीला भाभी को, मेरी पत्नी इंदु को, हम सबों को बहुत प्रेम दिया, आशीर्वाद उनका बना रहा। डॉक्टर पुष्पालाल दमोह जिले की एक ऐसी शख्सियत थी जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है। उन्होंने अपना जीवन एक साधारण शिक्षिका के रूप में प्रारंभ किया, लेकिन शिक्षा जगत, समाज सेवा, धर्मपरायणता, इन क्षेत्रों में उनका अपूर्व योगदान है। सोते सोते हमारी माताजी का स्वर्गवास हो गया। माताजी का बहुत अच्छा जीवन रहा, लंबा जीवन रहा। 93 वर्ष की उनकी उम्र थी। उन्होंने दमोह के लोगों की बहुत सेवा की। अपने पति डॉक्टर विजय लाल के साथ, हमारे पिताजी के साथ मिलके नव जागृति स्कूल की शुरुआत की और मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज की शुरुआत की। हम लोगों को बहुत अच्छे उन्होंने संस्कार दिए।
और अगली खबर भी दमोह से सामने निकल कर आ रही है। दमोह में पत्रकार संजय कुमार चौबे ने व्हाट्सएप पर एक मैसेज लिखकर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं पत्रकार संजय कुमार चौबे दैनिक जबलपुर एक्सप्रेस पेपर एवं टीवी 24 न्यूज चैनल जिला ब्यूरो दमोह सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि एक सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं, जिस पर कि दमोह जिले के कुछ दबंग लोगों के द्वारा पिछले 2 माह से मेरे ऊपर दबाव मानसिक तौर पर बनाया जा रहा है कि मैं केस वापस ले लूं एवं मेरे साथ गाली गलौज मारपीट की धमकी भी दी जा रही है, जिसकी शिकायत मैं एसपी कलेक्टर और आईजी सागर और इसके साथ दमोह देहात थाना में कर चुका हूं, लेकिन दबंग के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। और लगातार हमारे संवाददाता निजाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निजाम, पत्रकार ने अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि दबंगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है और दबंग लगातार पत्रकार से कार्रवाई ना करने को लेकर कह रहे हैं और ये कह रहे हैं अगर केस वापस नहीं लिया तो मारपीट और गाली गलौज करने पर भी उतारू है। क्या कुछ पूरा मामला है? जी, संजय चौबे द्वारा अधिक नींद की गोलियां खाने के जिला अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में देखते हुए जबलपुर रेफर कर दिया। डॉक्टर देवांशु ने बताया कि लगभग नींद की 20 गोलियां खा लेने से जिला चिकित्सालय उपचार हेतु उन्हें लाया गया था और गंभीर अवस्था में देखते हुए उन्हें जबलपुर रेफर कर दिया। पत्रकार संजय चौबे का कहना है कि द्वारका प्रसाद दुबे वन कर्मी 20-15 से कैंसर, लकवा आदि का बीमार था, जो इस आरटीआई मेरे द्वारा लगाई गई थी और उसकी जानकारी मांगी गई थी कि जब ये इतने समय से बीमार है तो इसका वेतन कैसे बढ़ रहा है, किंतु कुछ दबंगों द्वारा उसको वापस लेने के लिए पत्रकार के ऊपर दबाव डाला गया और जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी शिकायत उसने दमोह कोतवाली देहात थाना और कमिश्नर को की, किंतु पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होने से और गुहार लगाने पर भी न्याय न मिलने से वह प्रताड़ित हुआ और उसने नींद की गोली खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए निजाम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पर आपसे अपडेट लेंगे लगातार। मैंने एक आरटीआई लगाई थी, बनकर भी है द्वारका प्रसाद दुबे, जो 2015 से कैंसर, लकवा, ब्रेन अटैक से पीड़ित थे और उसको रिटायरमेंट किया या अनिवार्य ड्यूटी पे जाता नहीं है, उसका वेतन बनता है। उसको लेकर मुझ पे पुलिस, रामबाई के लोग और राहुल दुबे, अतुल दुबे, द्वारका दुबे, इनका ससुर भीषम दुबे फुटेरा और इनका चाचा ससुर सुभाष कुरेरिया, एक लड़का और ये दबाव बना रहे थे। और उधर दमोह में अग्रवाल समाज के द्वारा प्रत्येक माह की तरह इस माह भी महाआरती का भव्य आयोजन किया गया है। आयोजन पूजा पाठ फुटेरा वार्ड 2 स्थित महाराजा अग्रसेन मंदिर में किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज के महिलाओं, पुरुषों एवं बच्चों की उपस्थिति देखी गई है। पंडित ब्रजेश पाठक के सानिध्य में महाराजा अग्रसेन का आरती पूजा एवं प्रसाद वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से अग्रवाल समाज के अध्यक्ष रविशंकर अग्रवाल, अग्रवाल युवा महासभा के अध्यक्ष विकास अग्रवाल, महिला महासभा की सभागीय अध्यक्ष रमा अग्रवाल, किशोरी अग्रवाल, संदीप अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, डॉक्टर अशोक अग्रवाल, रवि अग्रवाल, संकेत अग्रवाल, सक्षम अग्रवाल, सरस अग्रवाल और विराज अग्रवाल, अंजलि अग्रवाल, ऋतु अग्रवाल, सिद्धि अग्रवाल, मंजू अग्रवाल सहित तमाम लोग उपस्थित रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निजाम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निजाम, महाराजा अग्रसेन मंदिर पर यह कार्यक्रम रखा गया, इस दौरान क्या कुछ रहा? अग्रसेन मंदिर में प्रति माह के अनुसार इस माह में भी महाआरती का कार्यक्रम भव्य आयोजन किया गया।
अग्रसेन समाज के द्वारा प्रत्येक माह इस महाआरती का आयोजन किया जाता है। पूजा पाठ फुटेरा वार्ड 2 स्थित महाराजा अग्रसेन मंदिर में की गई, जिसमें बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज की महिला, पुरुष, बच्चों की उपस्थिति रही। पंडित ब्रजेश पाठक के सानिध्य में महाराजा अग्रसेन का आरती पूजन व प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से अग्रवाल समाज के लोग उपस्थित रहे। चलिए निजाम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बालाघाट कलेक्ट्रेट सभागृह में सारस मित्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कलेक्ट्रेट डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा और जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार तथा जीके वरकड़े डीएफओ बालाघाट की प्रमुख उपस्थिति में एवं सारस क्रेन संरक्षण व संवर्धन के क्षेत्र में कार्यरत सेवा संस्था गोदिया एवं पुरातत्व पर्यटन एवं सांस्कृतिक परिषद के सहयोग से किया गया है। बालाघाट कलेक्ट्रेट गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा अपने उद्बोधन में संस्था द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की गई और इसके साथ ही सारस संरक्षण हेतु किसानों एवं ग्रामीणों की एक जिला स्तरीय समीक्षा बनाने एवं चित्रकला प्रतियोगिता आदि के माध्यम से ग्रामीणों को सारस संरक्षण कार्यक्रम में सहभागिता एवं जागरूकता लाने पर चर्चा कर प्रयास किया गया। टूरिज्म काउंसिल के माध्यम से बालाघाट स्थित सारस महोत्सव सारस मित्र सम्मेलन 2022 बालाघाट जिला आज संपन्न हुआ, जिसमें सेवा संस्था स्थानीय किसानों के साथ गोंदिया, बालाघाट और भंडारा इन 3 जिलों में सारस संरक्षण के लिए कार्य करती है, जिसमें ये पूरे लैंडस्केप में, पूरे पॉकेट में बालाघाट जिला ये सबसे महत्वपूर्ण जिला है। और यहाँ पे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जो किसान जिनके खेतों में सारस घोंसले बनाता है, वो वॉलेंटियर्स जो पूरे साल भर सारस संरक्षण के लिए अपना योगदान देते हैं। देखिए, सारस के कंजर्वेशन को लेकर के समय समय पर जिला प्रशासन बहुत ही संवेदनशील है। आज जो हमारा सारस सम्मेलन हुआ उसमें एक तो हमने किसानों को सम्मानित किया जिनके यहाँ नेस्टिंग्स हो रही हैं और जो हमको बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ जिला स्तरीय हमने सारस कमेटी का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें हम लोग आगे इस कमेटी के माध्यम से सारस के कंजर्वेशन को लेकर के प्रयास करेंगे। अनूपपुर जिले के बिजरी थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 4- कॉलोनी में 1.5 वर्षीय मासूम अविनाश की संदिग्ध कारणों से हुई मौत के मामले में पुलिस ने जांच एवं परिजनों के बयानों के उपरांत 5 अप्रैल को मासूम की मां पुष्पा देवी, पिता संजीव पंडित द्वारा बच्चे का डीएनए करवाने से बचने के लिए मासूम की हत्या किए जाना पाए जाने पर मां को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार 1.5 वर्षीय बालक की 3 अप्रैल की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस ने अस्पताल की सूचना पर मर्ग कायम कर मामले की जांच प्रारंभ की थी। पूछताछ में बताया गया है कि 1.5 वर्षीय मासूम का मां पुष्पा देवी 3 अप्रैल को अपने बच्चे के साथ अलग कमरे में दरवाज़ा बंद करके सो रही थी। रात लगभग 12 बजे लगभग पुष्पा देवी अचानक रोते हुए चिल्लाई और बच्चे के दूध न पीने तथा मासूम के गले में चोट व मुंह से खून निकला पाया गया था। ये मामला ये है। और इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।